तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी कंपनीज़ की जो कि आपको मल्टी बैगर कंपनीज़ देखने के लिए मिल जाती हैं और काफ़ी कंसिस्टेंसी से वो कंपनीज़ आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स प्रोवाइड करती हैं। क्यों वो सभी 7 कंपनीज़ आप सभी के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और उन सभी स्टॉक्स के बारे में फ़िलहाल क्या टेक्निकल लेवल्स बन रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगा, और क्यों इन कंपनीज़ से कोई इतने लार्ज स्केल पर कम्पीट नहीं कर पाता है। क्या ऐसा इन कंपनीज़ के पास आपको देखने के लिए मिल जाता है हाई एरियर टू बेंट्री सॉरी हाई बैरियर्स टू एंट्री, कि इन स्टॉक से आपको कोई भी लार्ज प्लेयर compete करता हुआ नहीं देखने के लिए मिल जाता है। ये कंपनीज अपने मार्केट की लीडर आपको लास्ट 10 15 20 सालों से होती हुई देखने के लिए मिल जाती है, और आने वाले फ्यूचर में भी ये कंपनीज आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई देखने के लिए मिल जाती हैं। क्या इन सभी कंपनीज के इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, क्या फंडामेंटल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और क्या कुछ खूबी अलग अलग कंपनीज में देखने के लिए मिल जाती हैं। ये सभी कंपनीज आपको लार्ज कैप देखने के लिए मिल जाती हैं, तो रिस्क इन कंपनीज में कंपैरेटिवली कम होता है। शेयर मार्केट में रिस्क तो देखिए हर जगह होता है, बट कंपैरेटिवली ये कह सकते हैं आप कि अगर डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलेंगे तो ये कंपनीज आपको लंबे समय में एक दो ही कंपनीज हो सकती हैं कि आपको अच्छा परफॉर्म करती हुई ना देखने के लिए मिले। बाकी सभी कंपनीज अच्छे से परफॉर्म करती हुई देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं और ग्रोथ आने वाले फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। सभी स्टॉक्स आपको अलग अलग सेक्टर से मैंने यहाँ पर निकाले हैं, अलग अलग सेक्टर की लीडर कंपनीज हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी आपको बजाज फाइनेंस देखने के लिए मिल जाती है। बजाज फाइनेंस लीडिंग एनबीएफसी कंपनी इंडिया में आपको देखने के लिए मिल जाती है। लास्ट 10 सालों में इस कंपनी ने 1000 गुना आपके पैसे पर यहाँ पर रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। यानी अगर आपने इस कंपनी में 1 लाख लगाए होते तो 10 करोड़ रुपए हो जाते हैं। ये बातें तो आपने हर जगह सुनी होंगी, बट अब अगर अभी भी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो ठीक ठाक कंपनी एक आपको ग्रोथ दे देगी। 1000 गुना तो नहीं हो सकता अब स्टॉक का प्राइस, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, बट डिसेंट रिटर्न ये कंपनी 20 से 25% के आपको प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि प्रॉफिट्स कंपनी के अभी भी इतना बड़ा होने के बावजूद भी आपको काफ़ी अच्छे परसेंटेज से बढ़ते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इस कंपनी के हाई बैरियर टू एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इस कंपनी के पास कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा डेटा जो है अवेलेबल है। बाइंग पैटर्न्स इन्हें कंज्यूमर्स के पता है, किसकी कितनी बाइंग कैपेसिटी है, कौन अपना लोन चुका सकता है, कौन नहीं चुका सकता। ये सभी डेटा ये कंपनी बहुत पहले से कलेक्ट करती हुई आ रही है, जो कि इसका एक हाई बैरियर बन जाता है। बाकी कंपनीज के पास ये डेटा आपको देखने के लिए नहीं मिलता, और आज की डेट में जिस कंपनी के पास डेटा है वो कंपनी के पास आपको एक हाई एडवांटेज देखने के लिए मिल जाता है, जिस वजह से इनके एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के इशू काफ़ी कम देखने के लिए मिलते हैं। 1 2% के डिफॉल्ट तो आपको हर जगह ही देखने के लिए मिलते हैं, बट लोन में ऐसे कुछ डिफॉल्ट आपको इन कंपनीज के देखने के लिए नहीं मिलते, जिस वजह से कंपनीज कंसिस्टेंसी से ग्रो करती हुई आ रही हैं और आगे भी कंसिस्टेंसी से ग्रो आपको करती हुई देखने के लिए मिल सकती हैं। बट थोड़ी हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर से आपको कंपनी देखने के लिए मिल जाती है। मार्केट क्रैश में जब 2020 का हुआ था 60%, और 2008 के क्रैश में 90% तक ये स्टॉक आपको टूटता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। 50 रुपये से 5 रुपये तक स्टॉक आपको जाता हुआ देखने के लिए मिल जाता था, बट आज आप देख सकते हैं 5 रुपये से स्टॉक आपको 8000 तक भी जाता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। यानी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 18 से 19 गुना आई थिंक ये स्टॉक आपको वहाँ से होता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर बात करें कंपनी की टेक्निकल्स की, तो 6000 के आसपास डबल बॉटम लगाकर स्टॉक आपको दोबारा से वी शेप रिकवरी देता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। लास्ट क्वार्टर के बेहतरीन रिजल्ट्स आपको कंपनी के देखने के लिए मिले थे। आने वाले क्वार्टर्स भी और ईयर्स भी कंपनी के काफ़ी अच्छे जा सकते हैं, तो इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगर आपने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल भी क्वांटिटीज़ नहीं है तो एक दो क्वांटिटी इन लेवल से आप होल्ड कर सकते हैं एज पर योर पोर्टफोलियो, और बल्क में तो अभी बाय ना करें, क्योंकि कोई सपोर्ट स्टॉक के बनते हुए में नहीं देखने के लिए मिल रहे। बट मार्केट को टाइम ना करते हुए थोड़ी बहुत क्वांटिटीज़ आप स्टॉक की लेकर अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को जगह देकर चल सकते हैं। बात करें अगर नेक्स्ट कंपनी की, तो नेक्स्ट कंपनी हमें पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ देखने के लिए मिल जाती है। अधेसिव सेक्टर में कंपनी की हमें 70% मार्केट शेयर देखने के लिए मिल जाता है। मोनोपली कंपनी हमें अधेसिव सेक्टर की देखने के लिए मिल जाती है। इस कंपनी के पास भी आपको बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखने के लिए मिल जाता है, और कंपनी की आपको अगर ब्रांड इमेज की बात करूँ, जो कि इसका हाई बैरियर देखने के लिए मिल जाता है, कि फेविकॉल जो होता है वो फेविकॉल होता ही नहीं है, उसको हम अधेसिव बोलते हैं। बट इस कंपनी का प्रोडक्ट है एक फेविकॉल, जो कि सभी की ज़ुबान पर अभी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको कभी भी आप देखेंगे कारपेंटर कोई, या फिर घर आपका बन रहा है तो आपको कोई लकड़ी का काम हो रहा है, तो लोग जाकर अधेसिव नहीं मांगते, या फिर ये चीज़ नहीं मांगते कि लकड़ी जोड़ने की चीज़ दे दो, वो मांगते हैं कि फेविकॉल दे दो। फेविकॉल तो जस्ट एक प्रोडक्ट है पीडीलाइट का। तो ये ब्रांड इमेज आपको इस कंपनी की देखने के लिए मिल जाती है, जिस वजह से कंपनी कंसिस्टेंसी से आपको परफॉर्म करती हुई देखने के लिए मिल जाती है। और जितनी भी कंपनीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप उनके लॉन्ग टर्म चार्ट गूगल पर जाकर देखिएगा, आप समझ जाएंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। बाकी आप अपनी रिसर्च भी कर लें इन्वेस्ट करने से पहले, फंडामेंटल्स इन कंपनी के एक बार आप चेक कर लें। बाकी फंडामेंटली ये कंपनी साउंड हमें देखने के लिए मिल जाती है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। 2250 के आसपास ट्रिपल बॉटम लगाकर स्टॉक आपको वी शेप रिकवरी देता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। स्टॉक में भी सेम कहूँगा, क्वांटिटीज़ अगर हैं आपके पास तो होल्ड कर सकते हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल भी क्वांटिटी नहीं है,
अगर आप 100 रुपये लगाना चाहते हैं मतलब, तो 10-20 रुपये आप कंपनी में लगा दें फिलहाल, जिससे आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाए। बाकी आप एवरेज डाउन एवरेज अप अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आपको रिलैक्सो देखने के लिए मिल जाती है। रिलैक्सो 50-60-70 रुपये की जो स्लीपर्स का आपको मार्केट देखने के लिए मिल जाता है, उसमें अपने पैर जमा कर बैठी हुई है। अगर आप 50-60-70 रुपये की स्लीपर्स देखेंगे तो जनरली आपको रिलैक्सो की ही देखने के लिए मिलेंगी। 500-600-1000 रुपये की स्लीपर्स वाले मार्केट में तो आपको अलग अलग कंपनीज अलग अलग कंपटीशन से देखने के लिए मिल जाती हैं, बट ये कंपनी ही आपको अलग सेगमेंट में देखने के लिए मिल जाती है। और जैसे इंडिया में आपको लो मिडिल इनकम या फिर मिडिल क्लास के पीपल की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है, तो 50-60-70 रुपये के पेयर के जो है स्लीपर्स वही अफोर्ड कर पाते हैं, जिस वजह से ये कंपनी मार्जिन्स पर कम खेलती है, बट ये स्केलेबिलिटी पर खेलती है। ज़्यादा लोगों को ये अपनी कंपनी जो है प्रोडक्ट सेल आउट कर पाती है, जिस वजह से इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी आपको वन बाय बेसिस पर शानदार तरीके से ग्रो होते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। फिलहाल ये कंपनी आपको 1124 के आसपास जो है अपना सपोर्ट बनाती हुई देखने के लिए मिल रही है। इस मार्केट की तेज़ी में भी ये स्टॉक क्यों तेज़ नहीं हुआ, इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, बट आपको एक बार बता देता हूँ। कंपनी की पहली मार्जिन्स कम मार्जिन्स पर खेलती है, और अभी क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से, लॉजिस्टिक्स में खर्चा आने की वजह से कंपनी के मार्जिन्स और कम होते हुए आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बट ये टेम्पररी चीज़ें हैं, 2-3 क्वार्टर में ये सभी चीज़ें आपको रिजॉल्व होती हुई देखने के लिए मिलेंगी। अगर आपको ये क्रूड ऑयल प्राइसेस घटते हुए नहीं देखने के लिए मिलते, तो हो सकता है कंपनी आपको 10 से 12% से कंज्यूमर की तरफ जो है प्रोडक्ट के दाम बढ़ाती हुई देखने के लिए मिल जाए। इस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। लास्ट 10 सालों में इस कंपनी ने भी 100 टाइम्स आपके पैसे पर रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, और आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है। मिड कैप कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है, और 5% से ज़्यादा आपको किसी भी कंपनी में एलोकेशन नहीं देना चाहिए। वो क्योंकि कितनी ही अच्छी से अच्छी क्यों ना हो, क्योंकि किसी भी कंपनी में कभी भी आपको कुछ भी होता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। तो 5% ओवरऑल अपने शेयर मार्केट का पैसा, जो सरप्लस मनी आप मार्केट में लगाते हैं, उसको आप इन्वेस्ट करके ना चले 5% से ज़्यादा। नेक्स्ट कंपनी आपको एशियन पेंट्स देखने के लिए मिल जाती है। द कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है। लास्ट 25-30-40 सालों से कंपनी आपको मार्केट में शानदार रिटर्न्स पेश करती हुई देखने के लिए मिल जाती है। इसके पीछे के रीज़न आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कि बहुत पुराने ज़माने में 80s-90s की बात है कि जब आपको सुपर कंप्यूटर इसरो के पास भी, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पास भी देखने के लिए नहीं मिल जाता था, तब सुपर कंप्यूटर आपको इनके मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ आप कह लीजिए, फाउंडर कह लीजिए, वो आपको लाते हुए देखने के लिए मिल जाते थे। तब से ये जो कंपनी है आपको डेटा कलेक्ट करती हुई देखने के लिए मिल जाती है, जिस वजह से इस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेटा है इंडिया की हर एक लोकेलिटी का, कि इस आई मीन इस डिस्ट्रिक्ट में, या फिर इस स्टेट में, या फिर इस आई मीन एरिया में, जैसे रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, मेरे इतने प्रोडक्ट बिकने के चांसेस हैं। मेरे इस यानी 1 kg 3 kg वाले प्रोडक्ट के बिकने के ज़्यादा चांसेस है, इस कलर के बिकने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये सभी भी आपको बहुत ज़्यादा डेटा देखने के लिए मिल जाता है, जिस वजह से इनके लॉजिस्टिक्स में आपको जितना भी इनका वेयर हाउस होता है, तो आपको जितनी भी इन्वेंट्री होती है इनकी, जल्दी जल्दी आपको सेल आउट होती हुई देखने के लिए मिल जाती है। इन्वेंट्री के डेज इनके जल्दी जल्दी आपको बैक ऑन होते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं, जिस वजह से ये कंपनी आपको काफ़ी कंसिस्टेंसी से अपने प्रॉफिट्स ग्रो करती हुई देखने के लिए मिल जाती है, और फ्यूचर में भी ये कंपनी आपको रिटर्न्स जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस भी अभी बढ़े थे, तो इन कंपनीज़ के पास प्राइसिंग पावर होती है, जिससे कंज्यूमर की तरफ वो पुश ऑन कर दें। और जैसे दिसंबर क्वार्टर में भी 2 बार आपको प्राइस हाइक करती हुई कंपनी की मैनेजमेंट देखती हुई मिली। तो इन कंपनीज़ के पास, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, प्राइसिंग पावर होती है, जिस वजह से कोई छोटी कंपनी इन कंपनीज से कम्पीट नहीं कर पाती, और बड़ी कंपनी आपको इतनी कोई इस सेगमेंट में देखने के लिए नहीं मिलती है, जिस वजह से आपको इन कंपनीज़ का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा अपने अपने सेगमेंट में देखने के लिए मिल जाता है। और आने वाले फ्यूचर में भी ये कंपनीज़ अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं, अगर आपको कोई डायनेमिक चेंज देखने के लिए नहीं मिलता, जिस वजह से ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे ध्यान में रखने, जिससे स्टॉक जब भी गिरे तो आपको इन कंपनीज़ के ऊपर फेथ रहे, और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन कंपनीज़ को होल्ड कर पाएँ। जैसे 3500 रुपये से 2700-2800 तक स्टॉक आता हुआ आपको देखने के लिए मिल गया था, 25% गिर गया था। बहुत सी नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, $300 पर बैरल क्रूड ऑयल प्राइस चला जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ें जब होती हैं, तो आपके मन में डाउट आता है कि हाँ यार, ये कंपनी क्या सच में सर्वाइव कर पाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये सभी चीज़ें अगर आपको पता हो, पॉजिटिव पॉइंट्स पता हो, तो आप एक कंपनी के ऊपर भरोसा करके कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं वी शेप रिकवरी आपको देखने के लिए मिल जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टॉक यहाँ से गिरेगा ही नहीं, बट एक कंपनी के अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आपको एक फेथ हो जाता है, और कंपनी के अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, और बाकी पॉइंट्स आपको एक देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे हाई बैरियर टू एंट्री है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक फेथ आ जाता है कि हाँ, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव, अगर ये सेक्टर आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करता हुआ देखने के लिए मिलेगा, तो ये कंपनी ज़रूर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करती हुई देखने के लिए मिल जाएगी। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो अब थोड़ा
फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट कंपनी हमें आरती इंडस्ट्रीज़ देखने के लिए मिल जाती है। स्पेशलिटी केमिकल्स की ये कंपनी भी लीडर देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी अच्छे परसेंटेज से कंपनी पे आपको ग्रो करती हुई देखने के लिए मिल जाती है। 800 का डबल बॉटम लगाकर स्टॉक आपको रिकवर होता हुआ देखने के लिए मिल जाता है, बट ऊपरी लेवल से अभी भी स्टॉक आपको अच्छी खासी गिरावट में देखने के लिए मिल जाता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटीज़ आपके पास इस कंपनी की नहीं है या बिल्कुल भी आप क्वांटिटीज़ फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत क्वांटिटीज़ इस कंपनी की आप इन लेवल से लेकर चल सकते हैं। और जैसे आप सभी को पता है स्पेशलिटी केमिकल्स का आपको सेक्टर ग्रोइंग फ्यूचर में देखने के लिए मिल सकता है अगले 2-3 साल, तो इस कंपनी के ऊपर आप बेट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है दिविश लैबोरेटरी। कल मैंने इस कंपनी के रिगार्डिंग वीडियो भी निकाला था, चाहे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये 2 फार्मा के शेयर्स अच्छे लेवल पर मिल रहे हैं, कुछ इस तरीके का आपको उसका थंबनेल देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस कंपनी के बारे में डिटेल में उस वीडियो में हमने बात की है। फार्मा सेक्टर की लीडिंग कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है। 70 से ज़्यादा देशों में ये कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है। 1 लाख से ऊपर करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का आपको देखने के लिए मिल जाता है। 4000 के पास ट्रिपल बॉटम लगाकर स्टॉक आपको रिकवर करता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि अभी अपने रेसिस्टेंस के आसपास भी स्टॉक आपको काम करता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। मंडे को देखने वाली बात होगी, यहाँ से आपको पॉजिटिव ग्रीन कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट होता हुआ देखने के लिए मिलता है, या फिर स्टॉक आपको दोबारा से 4000 के लेवल्स तक आता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। तो वॉच लिस्ट में इस कंपनी को आप ऐड कर सकते हैं और फिर इस कंपनी के बारे में आप विचार कर सकते हैं। अगर आप फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्राइमरली आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि लीडिंग कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट कंपनी आपको HDFC बैंक देखने के लिए मिल जाती है। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में लीडिंग कंपनी देखने के लिए मिल जाती है। 20 से 25% से फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग इस कंपनी की आपको देखने के लिए मिल जाती है। लास्ट 1 साल से स्टॉक जो है काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो निकाली है, चाहे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 1 साल से अगर स्टॉक काम नहीं कर रहा है तो आपको देखना चाहिए क्यों नहीं काम कर रहा है, कि क्या कंपनी की अर्निंग्स नहीं बढ़ रही हैं। तो आप अर्निंग्स देखेंगे तो आपको शानदार परसेंटेज से बढ़ती हुई देखने के लिए मिल जाती हैं। Q3 क्वार्टर 3 में अगर आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में 10,000 करोड़ के अलोन कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो हैं जनरेट किए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि आपको देखने के लिए मिल जाती है। कंपनी इतना बड़ा होने के बावजूद भी आपको वन वे बेसिस पर बहुत अच्छे तरीके से कंपाउंड होती हुई देखने के लिए मिल जाती है। बट अभी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो आपको कम होती हुई देखने के लिए मिल जाती है, जिस वजह से स्टॉक आपको कंसोलिडेट होता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। PE के बारे में मैंने उस वीडियो में डिटेल में बात की है, आप चाहे तो उसे पूरा देख सकते हैं। तो कंपनी के अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो आपको कंपनी का प्राइस भी बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलना चाहिए, बट अगर आप देखेंगे तो प्राइस इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि PE डीरेट होता हुआ थोड़ा सा देखने के लिए मिल जाता है। ये चीज़ें ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट कंपनी को वैल्यूएशन ना दे अगर कंपनी आपको बैक टू बैक क्वार्टर अच्छे प्रॉफिट जो है जनरेट करती हुई देखने के लिए मिले। फिलहाल पूरे बैंक निफ्टी की अगर आप बात करेंगे तो अंडर परफॉर्म करता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। जब पूरे बैंकिंग सेक्टर को आपको अच्छी वैल्यूएशन देखने के लिए मिलेगी तब HDFC बैंक भी आपको भागता हुआ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट्स आपको अच्छे जनरेट करती हुई देखने के लिए मिल रही है। फंडामेंटल्स में कोई भी कमी आपको देखने के लिए नहीं मिलती। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, ये थे वो 7 शेयर्स। तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। अगर आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।